क्या कभी आपने सोचा है कि आपके सपने सच क्यों नहीं होते? क्या सच में किस्मत, पैसा और हालात ही सब कुछ तय करते हैं, या आप खुद ही अपने सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि सपनों का पीछा कैसे करना है और उन्हें सच कैसे बनाना है। इस मशहूर किताब का नाम है द अल्केमिस्ट, जिसे पॉलो कोएल्हो ने लिखा है। चैप्टर 1, सपने और शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक नौजवान लड़के सैंटियागो से, जो स्पेन के एंडलूसिया इलाके में एक साधारण चरवाहा है। वो अपनी भेड़ों के साथ घूमता रहता है, नई नई जगहों पर जाता है और अपनी जिंदगी से खुश भी है। लेकिन उसके अंदर एक अलग ही बेचैनी है, कुछ बड़ा करने की चाह, कुछ नया देखने की इच्छा। एक रात जब सैंटियागो एक पुराने टूटे हुए चर्च में अपनी भेड़ों के साथ सो रहा होता है, उसे एक अजीब सपना आता है। वो देखता है कि एक छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़कर उसे इजिप्ट के पिरामिड्स तक ले जाती है और वहां कहती है, यहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा। सपना यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन खास बात यह है कि यही सपना उसे 2 बार आता है। अब सैंटियागो के मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या ये सिर्फ एक सपना है या कोई संकेत। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए वह एक सपनों की व्याख्या करने वाली औरत के पास जाता है। वो औरत कहती है, तुम्हें सच में इजिप्ट जाना चाहिए क्योंकि खजाना वहीं है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि जब तुम्हें खजाना मिल जाए तो उसका 1/10 हिस्सा मुझे देना। इसके बाद सैंटियागो की मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से, जो खुद को सेलम का राजा मेल्चिसेडेक बताता है। वह सैंटियागो से कहता है, हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है जिसे पर्सनल लेजेंड कहते हैं, और जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। मेल्चिसेडेक उसे 2 जादुई पत्थर देता है, यूरिम और थुमीम, जो उसे सही फैसले लेने में मदद करेंगे। अब सैंटियागो के सामने सबसे बड़ा डिसीजन था कि क्या वो अपनी सेफ लाइफ को चुने या अपने खतरनाक लेकिन एक्साइटिंग सपने के पीछे जाए। आखिरकार वो फैसला करता है कि वो अपनी सारी भेड़ें बेच देगा और इजिप्ट जाएगा। चैप्टर 2, शुरुआत का झटका और परीक्षा। सैंटियागो अपने सपने को पूरा करने के लिए स्पेन से निकलकर अफ्रीका के टैंजियर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो नई जगह पर कदम रखता है, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो स्पेनिश बोल सकता था। सैंटियागो उस पर भरोसा कर लेता है और ऊंट खरीदने के लिए अपने सारे पैसे उसे दे देता है। लेकिन कुछ ही देर में वो लड़का गायब हो जाता है। अब सैंटियागो के पास कुछ भी नहीं बचता, न पैसा, न दोस्त, न कोई रास्ता। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सैंटियागो खुद से एक बहुत पावरफुल बात कहता है, मैं या तो खुद को एक विक्टिम समझ सकता हूं या एक एडवेंचरर। वो हार नहीं मानता और एक क्रिस्टल कांच के बर्तन की दुकान में काम ढूंढ लेता है। यहां उसे 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। कंफर्ट जोन में रहना ग्रोथ को रोकता है और रिस्क लेना जरूरी है। वो दुकान में डिस्प्ले लगाने और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के नए आइडियाज देता है, जिससे दुकान बहुत चलने लगती है। धीरे धीरे वो फिर से पैसा कमाता है और अपने सफर पर निकल पड़ता है। चैप्टर 3, रेगिस्तान का सफर और प्यार। सैंटियागो अब एक कैरावन काफिला के साथ रेगिस्तान पार करने निकलता है। रेगिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज इंग्लिशमैन से होती है जो एल्केमी सीख रहा होता है। वो बताता है कि असली खजाना सिर्फ सोना नहीं होता, बल्कि नॉलेज और सेल्फ डिस्कवरी भी है। रेगिस्तान में ही सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। यहां एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि ट्रू लव कभी आपको आपके सपनों से नहीं रोकता, बल्कि सपोर्ट करता है। फातिमा भी उससे कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने सपने पूरे करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आगे चलकर सैंटियागो की मुलाकात एक असली एल्केमिस्ट से होती है, जो उसे जिंदगी का असली ज्ञान देता है। 1, डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। 2, असफलता से नहीं, कोशिश न करने से डरना चाहिए। 3, अपने दिल की आवाज सुनो। एल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो साइंस संकेत खुद मिलते हैं। चैप्टर 4, खजाने का सच। आखिरकार तमाम मुश्किलों को पार करके सैंटियागो पिरामिड्स तक पहुंचता है। वो खजाना खोजने के लिए खुदाई शुरू करता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि वहां कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं, उसका बचा हुआ पैसा लूट लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। जाते जाते एक लुटेरा हंसते हुए कहता है, मुझे भी सालों पहले एक सपना आया था कि स्पेन में एक टूटे हुए चर्च के नीचे, जहां चरवाहे अपनी भेड़ें लेकर सोते हैं, एक खजाना छुपा है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं जो एक सपने के पीछे यहां तक चला आऊं। तभी सैंटियागो को समझ आता है कि खजाना तो वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। वो वापस स्पेन के उसी टूटे हुए चर्च में जाता है, खुदाई करता है और सच में उसे वहां सोने के सिक्कों से भरा खजाना मिल जाता है। आउट्रो 5 पावरफुल लेसन्स। इस कहानी से हमें 5 पावरफुल लेसन्स मिलते हैं। 1, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड सपना होता है, उसे पहचानिए। 2, डर और कंफर्ट जोन हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। 3, जर्नी सफर ही हमें असली सीख और तजुर्बा देता है। 4,
ट्रू लव कभी सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बनता, बल्कि ढाल बनता है। 5. खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है, लेकिन उसे समझने के लिए जिंदगी का सफर तय करना जरूरी है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हैं? या फिर सालों बाद ये रियलाइज करेंगे कि